जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम जा रहे थे मोद्रो की तरफ। और मोद्रो जो है पाकिस्तान का सबसे लास्ट गांव है और वहाँ पे खेती हमारे दोस्त गोविंद की, तो वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो कल खैर हम नहीं जा पाए, मोटरसाइकिल ने हमें साथ नहीं दिया, तो आज हम जा रहे हैं और आज हम आपको दिखाने वाले हैं मोद्रो। तो चलें सफ़र का आगाज़ करते हैं। और अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं और यहाँ से बिल्कुल सामने आप देखें, यहाँ पे बन रहा है रोड। इस तरफ देखें, यहाँ पे भी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। तो देखें आप, तो अभी हम पार्कर के हिस्से में मौजूद हैं और ये पार्कर का हिस्सा है। इनकी जो ज़मीनें होती है वो फ्लैट ज़मीन होती है, सीधी ज़मीन होती है, पक्की ज़मीनें होती है। हमारे यहाँ उधर थर इलाका है, तो वहाँ पे ज़्यादा वारी होती है। तो अभी आपको दिखाते हैं पार्कर की माल मवेशी भेड़ियाँ। तो ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी भेड़ियाँ हैं, छोटा बच्चा भी भेड़ियों को चार रहा है। तो ये देखिए आप, कितनी खूबसूरत खूबसूरत भेड़ियाँ। अच्छा केड़ा हाल ठीक। नाम की थारो? दिलीप। दिलीप। दिलीप कौन हो आप? हाँ? कौन हो आप? ठाकुर। तो ये ठाकुर है। और कते रडिया कते थारे ये बधे? टोटल कते है? अच्छा, तो ये छोटा बच्चा किताब भी साथ में लेके घूम रहा है और पढ़ भी रहा है और भेड़ियों को भी चार रहा है। क्या क्लास में पढ़ा देखा? तो ये देखें, अभी 1 क्लास, फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है ना। स्पीकर भी साथ में, ये देखें भाई, स्पीकर भी बजाते हो। कितना बनवा है? ये लेन वाली पेड़। अच्छा अच्छा। ये मुल्तन की ढाणी है, यहाँ देखे सारे मुल्तन के घर हैं। और कल जो हम यहाँ पे मोटरसाइकिल छोड़ के गए थे, तो ये गोविंद साहब की मोटरसाइकिल है। बाकी पावर का सिस्टम कुछ ऐसा है, सोलर पैनल है, ये देखें। और ये घर है इनके। तो दोस्तों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं, मोद्रो। और मोद्रो जो है पाकिस्तान का लास्ट गांव, तो इसको हम नहीं कहेंगे। ऐसे आगे भी अपना एक गांव है, आदि गांव से आगे लाकड़ खडियो से आगे SK1 मतलब सिंधियन जुवांडियो, वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे विलेज है। तो पहुंच चुके हैं इस गांव में। और इस गांव की एक कहानी है। मोद्रो को सत्तों की फूल कहा जाता है, सत्तियों की फूल। पता नहीं क्या कहानी है, वो हम किसी जो ना और वीडियो में हम आपको बताएंगे कहानी, क्या कहानी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक पार्कर के बारे में एक किताब है, पुरानो पार्कर, उसमें ये सारी डिटेल लिखी हुई है। तो वो कहानी लिखी हुई है, बाकी क्या है वो हम किसी और वीडियो में टच करेंगे। तो ये देखिए, ये है गोविंद की खेती बाड़ी और इसमें है प्याज। तो प्याज के 500 कैरी हैं, गोविंद कह रहा है। इस खेती बाड़ी में ज़्यादातर भी प्याज़ें दिख रही है, और भी इन्होंने सब्ज़ी लगाई हुई है। तो क्या क्या सब्ज़ी इन्होंने लगाई हुई है, गोविंद से पूछते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें लगाएंगे और ये कितने सालों से मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं। और एक चीज़ आपको और बताऊं, जैसे आप मोद्रो से आगे जाओगे, मतलब मोद्रो से स्टार्टिंग होती है खेती बाड़ियों की। तो यहाँ से आगे मतलब जितने भी गांव आते हैं उसमें आपको बहुत सारी जो है खेती बाड़ी देखने को मिलेगी। तो ऐसा समझ लें कि ये भी अब सिंध जैसा इलाका बनने वाला है, हालांकि बन गया है सारा। तो दोस्तों इस पार्कर की साइड भेड़िया जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। भेड़िया एक पेड़ होता है, एक दरख्त होता है,
तो उसमें छोटे छोटे बहुत ज़्यादा बेर लगे होते हैं। सिंधी में उसको हम बेर कहते हैं, बेर ही कहते हैं उसको। और बेरों में भी दो टाइप के बेर है, एक तो बड़े बेर होते हैं, एक छोटे बेर होते हैं। छोटे बेर ज़्यादातर अपना पार्कर में पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ अभी उससे भी थोड़े बड़े वो भी यहाँ पे बेर हो रहे हैं। तो ये बेड़ी हमने देखी, हमने सोचा आपको दिखा दें। ये बेड़ी है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बेर लगे हैं, ये देखें। और ये खाने में बहुत मीठे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और जब भी हवा इनको लगती है तो नीचे गिरते हैं, ये देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। और उसको जानवर भी खाते हैं, बकरियाँ खाते हैं। और ये देखें, जी, ये प्याज के अलावा इसमें और काफ़ी चीज़ें हैं, सब्जियां वगैरह हैं। अच्छा। और हमें प्याज को लगाए हुए हमने अक्टूबर में लगाई थी, अक्टूबर 2025 में, जी, और अभी करीबन 4 महीने हो गए। सही। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें वो हमने अभी लगाई हैं 1 महीना पहले। बाकी चीज़ों में आता है हमारे पास पंगर है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्याज के बाद है वो पंगर है। सही। प्याज के 600 कह रहे हैं हमारे पास। केरा जो है ना, ये आप इधर वीडियो करें, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है, ये इसको एक केरा कहते हैं। इस तरह की तकरीबन 650 कह रहे हैं। सही। और मतलब अगर सही सब कुछ रहता है, अच्छा सीज़न आता है और अच्छी प्याज की ग्रोथ होती है तो एक केरे में 1 से 1.5 मन निकलती है। अच्छा। तो मतलब अगर सब कुछ सही रहता है तो हमारी 650 मन के करीब निकलेगी। सही। और उसके अलावा जो स्पंगर है वो हमने लगाए हुए हैं प्याज के साथ ही। जहाँ भी प्याज की जो रेशो है वो कम है वहाँ पे हमने स्पंगर लगाए हुए हैं उसी केरे के अंदर। अच्छा। सब्जियों में हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। भिंडी हमने लगाई है अच्छा। काफ़ी, मतलब उसके अलावा जो तादाद में सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पे आती है वो भिंडी है। अच्छा। उसके बाद गुआर है, और छोटी छोटी चीज़ें पालक हो गई, गाजर हो गई, और ये बकरियों के खाने के लिए लूसन हम कहते हैं वो हमने लगाई हुई है। और मतलब जितनी भी चीज़ें होती है सब्जियां वगैरह वो सारी हमने लगाई हुई हैं। पानी? जी, पानी हमारे पास कुएं का है। अच्छा। और मतलब कि एंडलेस पानी है, जितना भी निकालो उतना नहीं है पानी, जो है ना ख़त्म नहीं होता। अनलिमिटेड पानी। अनलिमिटेड पानी है। सही। और पानी सोलर के लिए से? हमने लगाया हुआ है ये सबमर्सिबल पंप लगाया हुआ है। सबमर्सिबल पंप हमारे पास 4 प्लेटों वाला है। एक प्लेट 620 वाट की है। अच्छा। अच्छा। मतलब 4000 आरपीएम वाला समर पंप है, सही। 3 इंच वाला। अच्छा पानी निकालता है, सारा दिन चलता है, सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक चलता है। अच्छा, एक और चीज़, इस मोहल्ले में, पूरी मोहल्ले में खेती बाड़ी हैं ऐसे? जी, इसी तरह की जो सबमर्सिबल पंप के ऊपर बेस्ड है ना, इस इलाके में पार्कर के एक्चुअली हाफ जो पार्कर है, मतलब एज ऑफ 26 हाफ पार्कर जो है वो इसी तरह का सिस्टम हो गया है कि ज़मीन का पानी होगा या डैम का पानी होगा और बंदा खुद ही अपना वो जो खेती बाड़ी है ना वो करेगा। मतलब पहले तो जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था वो तो ये था कि बारिशों के पानी के ऊपर होता था। तो बारिशों का कोई भरोसा नहीं है, किसी साल हो किसी साल ना हो। कभी मतलब एक बारिश हो जाए तब तुम लगा दो, और उसको 2 3 4 बारिशें चाहिए होती है पकने के लिए। तो उसमें से कोई भी एक भी बारिश मिस हो जाए या सारी मिस हो जाए तो वो आउटपुट नहीं आता फिर। अच्छा। अच्छा। अच्छा, यहाँ से आगे जो गांव है उसमें भी खेती बाड़ी होंगी? जी जी, ये पूरा गांव, यहाँ से आप इधर घुमाएं, ये पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो नगर पार्कर की कारंजर माउंटेन रेंज है उसी का हिस्सा है जी। ये। उसके लास्ट 2 पहाड़ियाँ हैं। इसके पीछे गांव आते हैं जिसमें आदिगाम है, लाकड़ खड़ियो है, इसके बाद सिंधन जो वांडियो है, और भी काफ़ी गांव हैं। उन सारे गांव में यही है। मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया, 50% ऑफ पार्कर जो है ना वो इसी तरह का सिस्टम है। तो अभी थोड़ा अंदाज़ा है क्या रेट चल रहा है प्याज का? अभी पिछले 2-3 दिन पहले तो काफ़ी गिर गया था। 300-400 रुपये का एक जो है ना मन था जी। लेकिन कल सुनने में आया कि रेट चढ़े हैं और 1300 रुपये का मन हो गया। और अभी अंदाज़ा यही है कि रेट चढ़ेंगे। उसकी वजह ये है कि आपको शायद पता हो, पंजाब में जो है फ्लड आ गया था पिछले साल, मतलब जो सीज़न था उस फ्लड की वजह से पंजाब में इतनी प्रोडक्शन है नहीं प्याज की। अच्छा। तो मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो सिंध की है, और सिंध में भी मोस्टली यहाँ की है क्योंकि यहाँ फ्लड से फ़र्क नहीं पड़ता। तो अंदाज़ा है कि चढ़ जाए।